सबसे पहले जो है आप ये वीडियो क्लिप्स जो हैं वॉच कर लीजिए, उसके बाद आगे जो है आप मेरी इस वीडियो पर रिएक्शन सुनिएगा। सही रहूँगा तो तुम लोग सारे परेशान ना होना, घर चक्कर मार लेना और सबको जो है ना कहते ना कि मैं और मज़ीद ना घर ना बाहर मैं कहीं पे भी और मज़ीद फ़ाइट नहीं कर सकता। तो हमने भी उसको इतना फिर आगे से वो नहीं कहा कि भाई, क्योंकि हम समझते हैं जिस स्टेज से जिस सिचुएशन से वो बंदा अभी जो है गुजर रहा है ना, अगर कोई हम में से होता या अगर कोई आप लोग में से होता, इतना सब कुछ बर्दाश्त वो कर ही ना पाता। या तो वो खुद को जो है ना गोली मार लेता, या तो ना अगले को जाके फिर वो मार देता। इतना ज़्यादा उस बंदे को जिच कर दिया हुआ है ना कि अब वो बंदा चाह रहा है कि भाई मैं कहीं साइड से हो के ना मैं कहीं निकल ही जाऊँ यहाँ से। तो उसको जो बेहतर जो लगा भाई ने वही किया। बस इतना हमें पता है, वो बस गजल आते हुए बता के गया कि जी मैं जहाँ पे हूँ सेफ हूँ, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, मामा पापा को समझा लेना। और गजल आपी को फिर उन्होंने कहा कि मैं जब तक घर पे नहीं आता तो मामा पापा के पास रहे। हमें नहीं बताया उसने कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, हमारा राब्ता ही नहीं हो पा रहा उससे, बिल्कुल भी किसी का भी नहीं, ना मेरा ना शहरी का ना डोगर। माँ जी ने कॉल की थी कि वो ऐसे ऐसे घर से गया है, तो मुझे कह के गया कि मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो अल्लाह खैर करे। वल्लाह वल्लाह सच बता रहा हूँ कि वो इतना टेंशन में था, 2-3 दिन में इतना टेंशन में था कि पिछले 12 साल में मैंने आज तक उसे इतने टेंशन में नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फज़ल व करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं रजब भट्ट के हवाले से, क्योंकि 1-2 दिन से उनका व्लॉग जो है वो नहीं आया है और वो कहीं गायब हो गए हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करते हैं। मैं स्टार्टिंग में कुछ वीडियो क्लिप्स ऐड कर दूँगी, आप वो लोग भी देख लीजिएगा। और सबसे पहले जो हम बात करते हैं शैज़ी के हवाले से। शैज़ी ने जो है एक मैसेज दिया है आकर जो है वीडियो में, और उन्होंने कहा है कि रजब भट्ट जो हैं वो कहीं चले गए हैं और उन्होंने किसी को भी नहीं बताया है कि वो कहाँ गए हैं। ना वो अपनी कोई गाड़ी साथ लेकर गए हैं, ना अपना सेल फ़ोन साथ लेकर गए हैं, और वो कहीं चले गए हैं। वो किसी से भी राब्ते में नहीं है। और उन्होंने जाते हुए कहा था कि तुम जो हो मेरे घर चक्कर लगाते रहना, मेरे माँ बाप का ध्यान रखना। और वो जहाँ भी गए हैं उन्होंने सिर्फ गज़ल को बताया है, और वो इंतहाई डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि एक के बाद एक उनके ऊपर टेंशन्स आ रही हैं। कभी उनकी जो है वालिदा की, बहन की और वाइफ की वीडियोस बनाकर वायरल की जाती हैं, और आए रोज़ जो है ईमान जो है किसी न किसी चीज़ की प्रमोशन करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो रजब भट्ट को जो है बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं कि तुम्हारी बीवी देखो ऑनलाइन चीज़ें बेच रही है। इसकी वजह से वो इंतहाई डिप्रेशन का शिकार हैं और वो कहीं चले गए हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी हैदर शाह की। उनका भी जो है हैदर शाह और डोगर की जो है एक लाइव आई है, उसमें उन्होंने किवान और ईमान और ओन के हवाले से बात की है। उन्होंने ओन और ईमान को ये मैसेज दिया है कि हमारे दोस्त को अब मज़ीद परेशान करना बंद कर दो, वो इंतहाई परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है आए दिन जो है उनकी उसकी किवान की पिक्चर्स जो है शेयर कर देती हैं, कभी अंगूठियां पहना हुआ हाथ और कभी पाँव कभी हाथ, कोई ना कोई चीज़ आप शेयर करती रहती हैं। तो ये असल में तो बेटा तो रजब भट्ट का ही है, तो उसको हक नहीं है कि वो अपने बेटे को जो है दिखा सके। और आप जो है कह रही हैं कि आप अपने बेटे का फेस रिवील करेंगी, तो ये असल में तो बेटा रजब भट्ट का है, तो उसका भी हक है। तो आप इस तरह से उसका फेस कैसे रिवील कर सकती हैं? हमें तो आप जो है नाम लेने पर कहती हैं कि किवान को नज़र लग जाएगी, और अब आप खुद जो है फेस रिवील करने की बातें कर रही हैं। और उन्होंने ओन को भी ये समझाया कि आप जो है अपने बहन का घर बसने दें और रजब के दुश्मनों के साथ ना बैठें जाकर, और लाइव आकर घर की बातें करना बंद कर दें। आपकी इन तमाम हरकतों की वजह से जो है ईमान का घर मज़ीद ख़राब हो रहा है। आप लोग कहीं बैठें, मिल बैठ कर मामले को हल करें। इस तरह से लाइव आकर जो है अपना पेट भी नंगा कर रहे हैं और आप रजब का भी जो है कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से जब आप ऑनलाइन आकर ये बातें करते हैं तो दोनों फैमिलीज़ की जो है वो तज़लील हो रही है इस तरह से। और जो है उन्होंने ये भी कहा कि ईमान को चाहिए कि अगर वो अपना घर बसाना चाहती हैं तो थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा सा रजब करेंगे, मिल बैठ कर बात करें और मामलात को हल करें। इस तरह से मामलात हल नहीं होते।
और मैं भी कहूँगी कि ईमान को जो है अब इस मामले को हल करने की तरफ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। ये मामलात को जितना ज़्यादा जो है आप अटकाएंगी, ऐसे लंबा खींचेंगी, तो ये च्युइंगम की तरह से जो है मामला खिंचता चला जाएगा और ये हल नहीं होगा। आप अगर चाहती हैं अपना घर बसाना तो आप इस मामले को हल करें। ये क्या है, आप आई रोज़ जो है दिन खड़ी हुई किसी चीज़ की प्रमोशन कर रही होती हैं, कभी परफ्यूम की, कभी हाइड्रा फेशियल किट की, कभी नाइट वेयर की। ये क्या है सब? आप तो सोशल मीडिया पर्सन ही नहीं थी, आप तो सोशल मीडिया पर आना ही नहीं चाहती थी, तो फिर अब आप ये क्या कर रही हैं? आप क्यों आई रोज़ प्रमोशंस कर रही हैं खड़ी होकर? क्या आपकी वालिदा और भाई के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि आपके बच्चे का और आपका खर्च उठा सकें? मुझे तो हैरत हो रही है कि आप पहले तो थी कैमरा शाय बनती थी, आप कैमरा के सामने नहीं आती थी, आप शर्माती थी, और अब आप आए रोज़ जो है खड़ी होकर जो है प्रमोशंस कर रही हैं। तो ये सब ड्रामा क्या आप सिर्फ रजब के साथ कर रही थी? कि रजब के साथ तो आप आनी नहीं थी, उसके व्लॉग्स में आप नखरे दिखा रही थी, और अब आप इस तरह से प्रमोशन करने खड़ी हुई हैं। तो ये तो जान करके करने वाली हरकत हुई है जो आप कर रही हैं। रजब के साथ तो आप कह रही हैं आपको व्लॉग्स में नहीं आना, और अब आप लगी पड़ी हैं आप ऑन के साथ भी अब व्लॉग्स में आएंगी। आपको ज़रा ख्याल नहीं है कि आपका शौहर जो है डिप्रेशन में जा रहा है, वो डिप्रेशन का मरीज़ बन रहा है, और वो बेचारा ये कह रहा है कि मुझे जो है मेरे बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा। वो इंतहाई परेशान है कि उसके बेटे की पहली ईद है और वो उसके साथ मनाना चाहता है। उसने कहा कि आप लोग कह रहे होंगे कि मैंने मिनसा को ईद का जोड़ा दिलाया है, तो क्या मेरा दिल नहीं चाहता होगा कि मैं केवान को भी ईद की शॉपिंग करवाऊँ, उसके साथ खेलूँ, उसके साथ घूमूँ फिरूँ? मेरा दिल चाहता है, लेकिन मुझे उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो आप ये क्यों कर रही हैं? एक बाप को उसके बेटे से क्यों दूर कर रही हैं ईमान? यहाँ पर सरासर आप गलत दिखाई दे रही हैं। जब आपने उसको माफ़ कर दिया, आपने इतनी बड़ी बातें माफ़ कर दी, तो उसके बाद आपका ये सब कुछ करना बनता ही नहीं है जो आप कर रही हैं। अब आपको खामोशी से कॉम्प्रोमाइज़ कर कर अपने घर चले जाना चाहिए। वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेगा, ये बात तो तय है, क्योंकि वो अपने वालिदैन का अकलौता बेटा है, उनको वो नहीं छोड़ सकता। वो किसके आसरे पे छोड़ेगा अपने वालिदैन को? वो एक अकलौता बेटा है, उसके 3-4 भाई नहीं हैं जो कोई और भाई रख लेगा। उसको ही रखना है अपने पेरेंट्स को, और वो बीमार भी रहते हैं, उनकी टेक केयर करना रजब की ही जिम्मेदारी है। मैं तो यही कहूँगी कि ईमान अगर अपना घर बसाना चाहती हैं तो अब बस बहुत हो चुकी है, अब कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, वरना अदरवाइज़ तो मुझे रिश्ता आगे चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं उसमें इस रिश्ते के बचने के आसार तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। आप लोगों की क्या राय इस तमाम बात के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।